Welcome to class 8th. In previous class, we read about the chapter 10 reaching the age of adolescence. Today I will teach you chapter 11 force and pressure. Force means बल और pressure यानी दबाव. In class 7th you have learned how objects move. 7th में हम पढ़ चुके हैं चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स को कैसे मूव करते हैं. डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्टर देन द अदर. हम उसमें ये पढ़ चुके हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज़ी से चलता है दूसरे से. व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट. एक यूनिट टाइम में किस टाइम में एक यूनिट में कौन सा मूव करता है कितनी दूरी पर. यू ऑल्सो नो दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन. हम ये भी जानते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे बॉल है रोल करता है ग्राउंड में स्लो डाउन फिर धीरे धीरे स्लो हो जाता है. समटाइम्स इट मे चेंजेस इट डायरेक्शन ऑफ मोशन. कुछ समय बाद ये अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज कर देता है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ये संभव होता है दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड आल्सो चेंज इट डायरेक्शन. जब ये स्लो हो जाता है तो ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है. हैव यू एवर वंडर्ड वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर. हम ये इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे स्लो होने पर और कैसे स्लो हो जाता है और कैसे फास्ट और चेंज इट डायरेक्शन ऑफ ए मोशन और कैसे उसकी गति का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस. हम रोज़ अपना कुछ एक्सपीरियंस देखते हैं. व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव. हम एक फुटबॉल के मूविंग को देखेंगे. व्हाट डू यू डू टू मेक ए मूविंग बॉल मूव फास्टर. कैसे एक फुटबॉल तेज़ी से दौड़ता है. हाउ डज ए गोल कीपर स्टॉप ए बॉल. कैसे गोल कीपर बॉल को रोकता है. ए हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल. कैसे एक हॉकी प्लेयर चेंज करता है एक बॉल के डायरेक्शन को विद ए फ्लिक ऑफ द स्टिक. कैसे एक स्टिक के झटके के साथ. हाउ डू फील्डर्स स्टॉप ए बॉल हिट बाई ए बैट्समैन. कैसे फील्डर्स जो होते हैं बैट्समैन के बॉल को मारने पे स्टॉप करते हैं. इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज़ आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोवर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ चेंज. इन सारे सिचुएशन में बॉल कैसे फास्टर हो जाता है कैसे स्लो हो जाता है कैसे उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. वी ऑफन से दैट ए फोर्स. हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है हैज़ बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड. फोर्स बल तब लगता है जब बॉल को हम किक करते हैं पुश्ड करते हैं. पुश करते यानी धक्का देते हैं. थ्रो ए फ्लिक्ड. और जब उसको हम झटके से फेंकते हैं. व्हाट इज़ ए फोर्स. बल क्या है. व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज़ ऑन विच इट अप्लाई. हम अपनी बॉडी पे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं. वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे. फोर्स बल. ए पुश और ए पुल. कैसे धक्का देना और कैसे उसको खींचना. एक्शंस लाइक पिकिंग ओपनिंग शटिंग किकिंग हिटिंग लिफ्टिंग फ्लिकिंग पुशिंग पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क. बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जैसे पकड़ना खोलना शट करना किक मारना हिटिंग करना मारना छोड़ना पकड़ना खींचना. ठीक है ये सर्टेन टास्क हैं. ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड ऑब्जेक्ट. ये सारे सिचुएशन में ये सारे एक्शंस में हम चेंजेस होते हैं इसके मोशन में. कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स. कुछ यहाँ टर्म्स जो अलग होंगे एक दूसरे टर्म से. लेट अस फाइंड आउट. चलिए हम उसको देखते हैं. डू यू नोटिस दैट इच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुल और ए पुश और बोथ. हमने ये नोटिस किया कि प्रत्येक एक्शन में ग्रुप में अगर हम करेंगे तो उसको हम कैसे धक्का देते हैं कैसे खींचते हैं दोनों को. कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस. अगर हम दोनों को अलग करें दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल. तो ये ऑब्जेक्ट कैसे पुश खींचते हैं और कैसे. इन साइंस में ए पुश और ए पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स. फोर्स क्या होता है किसी भी चीज़ को पुश करना धक्का देना या झटका देना. दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ ए फोर्स. फोर्स के ही उस पर हम चीज़ों को पुश और पुल कर सकते हैं. जब हम किसी भी चीज़ को धक्का देते हैं खींचते हैं तभी बल लगता है. व्हेन डज ए फोर्स कम इनटू ए प्ले.
क्या हम एक जब खेलते हैं तो फोर्स लगाते हैं? लेट अस फाइंड आउट। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स एक इंटरेक्शन है एक दूसरे के बीच। सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। अगर कोई आदमी एक स्टेशनरी कार के पीछे खड़ा है तो विल द कार मूव? अगर कार मूव करेगी ड्यू टू हिज प्रेजेंस, इसके प्रेजेंस में। सपोज द मैन नाउ बिगिन टू पुश द कार, तो क्या होगा कि आदमी को धक्का लगेगा। दैट इज ए अप्लाइज ए फोर्स ऑन इट, उसके ऊपर एक बल लगेगा। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। फिर जिस उसमें अगर एक आदमी कार को धक्का दे रहा है, जिस डायरेक्शन में देगा वहाँ पर वो कार मूव करेगी। नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। फिगर 11.3 में देखेंगे, शोज 3 सिचुएशन दैट मे बी फैमिलियर टू यू, कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड who is pushing in these cases? In figure 11.3 में both the girls appear to push each other while the pair of girls in figure 11.3 are trying to pull each other। 11.3 में देखेंगे दो लड़कियां हैं, 2 गर्ल्स हैं जो एक दूसरे को धक्का दे रही हैं और खींच रही हैं। तो सिमिलरली द काऊ एंड द मैन इन फिगर 11.3 appear to push each other. The girls in the 2 situations shown here are applying force on each other. Is it also true for the man and the cow? और एक 11.3c में हम देखेंगे कि एक आदमी काऊ को कैसे खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ। From this example we can interfere at least 2 objects must interact for a force to come into a play. Thus an interaction of one object with another object result in a force between the 2 objects. तो हम ये देखते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच फोर्स एक लगता है, इंट्रैक्शन होता है दोनों के बीच, तभी फोर्स लगता है। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।